दोस्तों वैसे तो हम दुनिया के सभी छोटे बड़े जानवरों से परिचित हैं, जिनमें से कुछ जानवर तो हमारे और आपके घरों में ही पाए जाते हैं। घर में पाए जाने वाले जानवरों में कुत्ते और बिल्ली जैसे कुछ तो पालतू जानवर होते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो पालतू भले ही ना हो पर हर वक्त हमारे घर में किसी सदस्य की तरह बने रहते हैं, जैसे चूहे और छिपकली। वैसे तो छिपकली दीवारों पर ही घूमती रहती है और घरेलू छिपकली तो एक ऐसी जीव है जो स्वयं इंसानों से डरकर इधर उधर भागती रहती है। लेकिन आज हम जिस जानवर या यूं कहें कि जिस छिपकली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो दिखने में तो लगभग छिपकली के जैसी ही है, लेकिन बेहद खतरनाक, वो भी इतनी ज्यादा कि जो लोग एक बार को सांप और बिच्छू तक से नहीं डरते वो भी इस छिपकली से कोसों दूर भागते हैं। आखिर कौन है ये छिपकली और क्या है इसकी कहानी, आज के इस वीडियो में चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोमोडो ड्रैगन यानी बिचखापर के बारे में। हमारा इतिहास हमें डायनासोर और कई उड़ने वाले ड्रैगन जैसे जानवरों के बारे में जानकारी देता है, जिनमें से ज्यादातर जानवर तो अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ के मिलते जुलते रूप हमें आज भी देखने को मिलते हैं। कोमोडो ड्रैगन आज के समय में भी आकार में काफी बड़े होते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इनका आकार आज की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा होता था। देखने में आपको ये कोमोडो ड्रैगन छिपकली के रूप रंग से मिलते जुलते नजर आएंगे, लेकिन इंडोनेशिया में पाए जाने वाले ये बिचखापर उर्फ कोमोडो ड्रैगन एक बहुत ही खूंखार जानवर के रूप में जाने जाते हैं। ये जानवर पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी हमला करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। जहाँ एक तरफ सांप और बिच्छू जैसे जीव इंसानों को देखते ही डर के मारे खुद दूर भागते हैं, वहीं ये जीव इतना बहादुर होता है कि इसे इंसानों का कोई डर ही नहीं होता और एक बार जो भी इसका शिकार हो जाता है उसे मौत के मुंह में जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये जानवर खतरनाक होने के अलावा बहुत ही चालाक किस्म का भी होता है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाकर उस पर हमला करता है। अब रही बात तकनीक और शिकार की, तो वह ऐसे शब्दों में इतनी क्लियरली समझ में नहीं आती। इसी वजह से अपने वीडियो में आगे हम आपको इसके शिकार के तरीकों से भी रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ इसके शिकार करने के कुछ बेहतरीन वीडियोस भी दिखाएंगे, जिससे आपको हमारी सभी बातों पर पूरा यकीन हो जाएगा। बात करें अगर इसकी वेशभूषा की, तो लंबा शरीर, खतरनाक नाखून, जहरीली और तेज धार वाली जीभ के साथ साथ इसका शरीर भारी भरकम और बदबूदार भी होता है। लेकिन दिखने में ही खतरनाक लगने वाले इस जानवर के शरीर और रूप से ज्यादा घातक इसका हमला होता है। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली की प्रजाति है। ये लगभग 3 मीटर लंबी और इसका वजन लगभग 180 किलो होता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अगर आप किसी भी बिचखापर के पीछे खड़े होकर अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन हमला करने के लिए अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करते हैं। इनकी पूंछ इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी पूंछ की मार से सामने वाला चाहे इंसान हो या जानवर, एक बार में ही वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कोमोडो ड्रैगन की खास विशेषता ये है कि वह मरे हुए जानवरों को भी खा लेता है। खाने पीने के मामले में इसकी कोई बंदिश नहीं है, जिसका मतलब कि ये जानवर कीड़े मकोड़े, हिरन, सांप, यहाँ तक कि मोटी चमड़ी वाले भैंसे और इंसान को भी खा लेता है। स्वाभाविक रूप से इंसानों से वजन में ज्यादा होने के कारण ये किसी भी व्यक्ति को घायल करके घसीट लेते हैं। दुनिया भर के लगभग सभी प्रांतों से कभी न कभी ये खबर कई बार आ चुकी है कि किसी बिचखापर ने अचानक से प्रकट होकर किसी इंसान पर हमला कर दिया और उसको मार डाला, जिससे आप ये समझ लीजिए कि एक बार को शेर आपको बख्श सकता है, लेकिन बिचखापर के सामने कोई होशियारी काम नहीं आने वाली। खैर बातें तो बहुत हो गई, पर अब हम आपको बिचखापर की लड़ाइयों से रूबरू करवाते हैं। शुरुआत करते हैं बंदर से। बंदर जैसा जानवर जो हमेशा उछल कूद करता रहता है और उसे पकड़ना शेर जैसे फुर्तीले जानवर के बस की भी बात नहीं है। उस जानवर को धीमी रफ्तार वाला कोमोडो ड्रैगन क्या ही पकड़ पाएगा, ये सोच रहे हैं ना। लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कोमोडो ड्रैगन बंदर जैसे चतुर और फुर्तीले जानवर को भी किस तरह अपना शिकार बना रहा है। इसने पहले बंदर की गर्दन पर वार करके उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन बंदर के हाथ पैर मारने के कारण ये एक बार में सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके पहने दांतों की वजह से बंदर धीरे धीरे बेजान होता जा रहा है और अंत में उसने उसे समूचा ही निगल लिया। वीडियो की इस क्लिप को देखकर हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जानवर एक बार हमला करने के बाद हार नहीं मानता। खैर हल्का फुल्का बंदर तो क्या, भारी भरकम भैंसे भी कोमोडो ड्रैगन के कहर से नहीं बच पाते हैं। आप इस वक्त इस वीडियो में देखकर हैरान हो रहे होंगे कि किस तरह ये जीव एक मोटी चमड़ी वाले भारी भैंसे जैसे जानवर को अपना शिकार बना रहा है। ये जानवर इतना चालाक है कि ये अच्छी तरह से जानता है कि इस गर्मी के सीजन में सभी जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं और इसलिए ये यहाँ अपना शिकार ढूंढने आया है। तभी इसकी नजर दूर छांव में बैठी भैंसे पर पड़ती है। कोमोडो ड्रैगन जैसे ही भैंसे पर हमला करने वाला होता है, भैंसा सतर्क हो जाता है। चपेट में आ चुका भैंसा अपने बचाव के लिए सारे प्रयास करता है, लेकिन कुछ देर लड़ाई के बाद कोमोडो ड्रैगन भैंसे की एक टांग पर अपने नुकीले दांत कड़ा देता है, जिससे वो भैंसा घायल हो जाता है। भैंस को घायल करने के बाद कोमोडो ड्रैगन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी एक बाइट में ही इतना जहर होता है कि डसा गया भैंसा धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और खुद ब खुद ही मर जाएगा। इतने समय में भैंसे के पास और कई कोमोडो ड्रैगन आ जाते हैं और
और भैंसे के मरने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो भैंसा मरता है सभी उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर एक बार हिरन को भी देखने को मिली थी। हिरन के शिकार में कई बार तो हिरन अपनी तेज चाल के कारण कोमोडो ड्रैगन को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप एक फुर्तीले हिरन को धीरे चलने वाले कोमोडो ड्रैगन का शिकार होते देख रहे हैं। कोमोडो ड्रैगन अगर एक बार हिरन का पीछा करते समय उसकी टांग पर हमला कर देता है तो हिरन उसके आगे बिल्कुल भी असहाय हो जाता है और धरती पर गिर पड़ता है। गिरने के बाद हिरन भी तुरंत मरता नहीं है बल्कि जिंदा रहता है और दर्द से चिल्लाता भी है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन जैसे खतरनाक जानवर के पास जाकर हिरन को बचाने की हिम्मत किसी भी अन्य जानवर में नहीं है, और इसी वजह से कोमोडो ड्रैगन का झुंड हिरन को नोच नोच कर खा डालता है। वैसे भले ही इंसान या जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर और चालाक क्यों ना हो, लेकिन उसका भी अंत तो होता ही है। वो कहावत है ना कि शेर को सवा शेर तो कभी ना कभी मिलता ही है। इस वीडियो क्लिप में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि किस तरह कुत्तों का एक झुंड जो कोमोडो ड्रैगन के सामने आकार और वजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी एकजुट होकर हमला करने से उन्होंने इस खूंखार जानवर को भी हरा दिया। इस वीडियो में कुत्तों का एक समूह कोमोडो ड्रैगन पर पूरी प्लानिंग के तहत हमला करता है। कुत्तों को पता है कि कोमोडो ड्रैगन को पूंछ से पकड़ने पर वो ना तो भाग पाएगा और ना ही हमला कर पाएगा, इसलिए एक कुत्ते ने उसे पूंछ से पकड़ रखा है और बाकी कुत्ते डरते डरते उस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि कोमोडो ड्रैगन के पैने दांतों से कुत्तों को भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वे उसके मुंह की तरफ को छोड़कर पूरे शरीर पर लगातार हमले करते रहते हैं और धीरे धीरे कोमोडो ड्रैगन का पूरा शरीर घायल हो जाता है और वह कुछ ही समय में मर जाता है। खैर, बहुत करा ली एक खूंखार जानवर से एक कम खूंखार जानवर की लड़ाई, लेकिन क्या होगा जब दोनों बराबरी के प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अभी तक तो आपने ये जान लिया कि किस तरह कोमोडो ड्रैगन का दबदबा सभी जानवरों पर होता है और इस खूंखार जानवर से कोई भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपस में भी बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं। जरा सोच कर देखिए कि वो सीन कैसा होता होगा जब दो ताकतवर बिचखापर आपस में ही टकरा जाते होंगे। इंडोनेशिया में अक्सर कोमोडो ड्रैगन की आपस में लड़ाई देखने को मिलती है और ये लड़ाई शिकार के मामले में ज्यादा होती है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। असल में बात क्या है कि ये एक दूसरे से शिकार छीनने में लगे हुए हैं और हर बार इन दोनों दिग्गजों की लड़ाई में अंत में वही जीतता है जो दूसरे से अधिक शक्तिशाली होता है। इनकी आपसी लड़ाई देखने में ऐसी लगती है जैसे बॉक्सर आपस में फाइटिंग कर रहे हों और एक ही जैसे दांव एक दूसरे पर आजमा रहे हों। अपनी अपनी पूंछ और नाखूनों से एक दूसरे को घायल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब चूंकि ये समान ताकत और समान युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, इसलिए इनकी लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती है और फिर अंत में ताकतवर कोमोडो ड्रैगन ही सबको हराकर अपना शिकार हासिल कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि शिकार पाने के लिए ये एकजुट भी हो जाते हैं और आपस में ही एक दूसरे को शत्रु की तरह मार भी सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि शिकार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, फिर चाहे वो जिंदा इंसान या जानवर हो या फिर कोई मरा हुआ जीव। तो भले ही ये जानवर कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, पर अच्छी बात ये है कि ये ज्यादातर इंडोनेशिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं। खैर, ये दुनिया ऐसे ही खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी है और अगर आप ऐसे और जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।